अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द डार्क एंड ड्रेड हॉरर चैनल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ली हुआ ने नई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। वो बहुत ज़हीन और होशियार लड़की थी, हमेशा बेहतरीन नंबर से पास होती थी। वो चाइना की रहने वाली थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए एक हॉस्टल भी था और ली हुआ इसी हॉस्टल में रहने की ख्वाहिशमंद थी। जुलाई का महीना था। ली हुआ ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर 3 लड़कियां और भी थीं। वो भी इसी के साथ कमरा शेयर कर रही थीं। हाय, मेरा नाम ली हुआ है, इसने अपना तारुफ कराया। हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम बाव है। एक शौक व चंचल और हंसमुख सी नजर आने वाली लड़की ने इससे हाथ मिलाया और कहा, मेरा नाम लिंग है। एक और मोटी लड़की ने खुशी से कहा, मुझे सब चचंग कहते हैं। एक मगरूर और किसी हद तक पुरस्कार नजर आने वाली लड़की ने ली हुआ की तरफ देखे बगैर कहा और फिर हुआ अपना सामान सेट करने लगी। वो अपने बैग से किताबें निकालकर शेल्फ में रखने लगी। तभी चेचंग ने इसे रोक दिया। ठहरो, ये शेल्फ मेरी है, तुम दूसरे शेल्फ में अपनी किताबें रखो, इसने बड़े रौब से कहा। ली हुआ को बुरा तो लगा मगर बोली कुछ नहीं और खामोशी से अपनी किताबें दूसरे शेल्फ में रखने लगी। ली हुआ को वो लड़की एक आंख नहीं भाई थी। ना मालूम इसमें किस बात की अकड़ थी। इसने फैसला किया कि वो इसकी बदतमीजियों को नजरअंदाज करेगी। रात को खाने के बाद जब पूरा हॉस्टल सोने की नीयत से लेटा, तब ये चारों लड़कियां भी सोने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, तुम्हें इस हॉस्टल के बारे में कुछ मालूमात हैं? बाव ने लहजे को पुरस्कार बनाकर कहा। हाँ, बिल्कुल। मेरे डैड ने यहाँ के बारे में पहले पूरी मालूमात ली थी, फिर मुझे यहाँ दाखिल किया है। अरे पागल, ऐसी मालूमात नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि क्या तुम लोगों में से कोई ये बात जानता है कि इस हॉस्टल का ये कमरा जहां हम चारों रहती हैं, दर हकीकत असल में आसीब ज़दा है, इधर भूत हैं। बाव ने पहले हंसकर और फिर पुरस्कार अंदाज में कहा, नहीं तो मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं मालूम। लिंग ने हैरत से कहा, मैं बताती हूं। कहा जाता है कि इस कमरे में जो कोई भी रहता है, इसे मिंगशियांग चीनी जबान में ख्वाब को कहते हैं, दिखाई देता है और वो सच हो जाता है। बाव ने बताया। मैं ऐसी बेकार की बात पे यकीन नहीं रखती, चेचंग ने मुंह बसूर कर कहा। तो ना करो, तुम्हारे यकीन करने या ना करने से सच्चाई बदल तो नहीं सकती, है ना? बाव ने कहा। हाउडे लड़कियों, चीनी जबान में ठीक है को हाउडे कहते हैं। अब तुम लोग सोने की करो, वरना मैं इंचार्ज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, चेचिंग तेवर दिखाते हुए कहा। तो बाव का मुंह बन गया और फिर मजबूरन सब सोने के लिए लेट गए। ली हुआ को लेटे हुए अब खासी देर हो चुकी थी, मगर नई जगह पर नींद नहीं आ रही थी। गर्मियों के दिन थे, इसे प्यास लग रही थी। वो पानी पीने की ख्याल से बिस्तर से उठने लगी कि तभी इसने देखा कि चेचंग खामोशी से दबे पांव बिस्तर से निकली और कमरे से बाहर चली गई
اس نے اپنے پیچھے بہت آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ لی ہوا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ وہ اچنبھے اور حیرانگی میں پڑ گئی کہ آخر اتنی رات گئے چیچنگ کہاں چلی گئی۔ وہ ابھی اس طرح چوری چھپے ضرور کوئی تو بات ہے، وہ ضرور کچھ چھپا رہی ہے، مگر کیا مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے؟ لیکن نہیں، نامعلوم وہ کدھر گئی ہے، کہیں میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں اس کا پیچھا کر کے۔ لی ہوا نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے اٹھ کر گلاس میں پانی پیا اور واپس بستر میں آ کر لیٹ گئی۔ گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ اسے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور چیچنگ اندر داخل ہوئی۔ پہلے تو لی ہوا کا دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے، مگر پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ مناسب وقت نہیں ہے، مجھے بعد میں کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن وہ پھر اس طرح رات گئے کمرے سے غائب ہو جاتی ہے تو چیچنگ واپس اپنے بستر میں لیٹ گئی تھی۔ لی ہوا نے بھی سوچا کہ اب سونا چاہیے ورنہ کل یونیورسٹی کو دیر ہو جائے گی۔ اگلے روز رات کے وقت چاروں لڑکیاں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے بستروں میں لیٹی ہوئی تھیں کہ تب ہی باؤ نے کہا، لڑکیوں چلو کارڈ کھیلتے ہیں، ہاں مزہ آئے گا۔ لینگ جو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی فوراً بولی۔ لی ہوا بھی مسکرا کر بستر سے باہر نکل آئی۔ چیچنگ تم کھیلنا پسند کرو گی؟ لی ہوا نے پوچھا۔ نہیں، کسی سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جائے گی، سب کو کھیلنا ہوگا، لینگ نے شرارت سے کہا، اور پھر یہ چاروں لڑکیاں کارڈ کھیلنے لگیں۔ میں جیتی۔ کافی دیر کھیلنے کے بعد لی ہوا نے خوشی سے اعلان کیا، 1 منٹ ٹھہرو، تم نے میرے کارڈز دیکھے ہیں؟ چیچنگ نے بدتمیزی سے کہا، میں نے نہیں دیکھے۔ جھوٹ مت بولو سمجھی، چیچنگ نے پھر بدتمیزی سے کہا، اور لی ہوا کے سامنے اپنے کارڈز غصے سے پھینک دیے۔ لی ہوا سمیت ساری لڑکیاں اس بدتمیزی پر حیران رہ گئیں۔ شانت ہو جاؤ، اس نے کچھ نہیں کہا، باؤ نے کہا اسے۔ اوہ کم آن، کھیل میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ اب کے لینگ نے سمجھانا چاہا، میں کوئی 3 سال کی بچی نہیں ہوں جو تم مجھے یوں بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو تم بچوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ باؤ نے قدرے چڑھ کر کہا، چلو بس لڑائی ختم کرو، آئندہ ہم کارڈز کھیلیں گے ہی نہیں۔ لینگ نے لڑائی بحث پر خاموشی کی چادر ڈالتے ہوئے کہا، اور اگر کھیلیں گے تو تمہیں ساتھ نہیں رکھیں گے، باؤ نے اترا کر کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، چیچنگ نے خراب لہجے میں کہا اور غور کر باؤ کو دیکھا۔ لی ہوا نے فوراً باؤ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور چیچنگ سے معافی مانگ لی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور پھر سب خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مگر لی ہوا ابھی تک نہیں سوئی تھی، وہ بس بستر میں لیٹی سونے کی اداکاری کر رہی تھی، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا آج رات بھی چیچنگ کمرے سے باہر جائے گی، اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد چیچنگ دبے پاؤں بستر سے باہر نکلی اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ لی ہوا ایک بار پھر خاموشی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ واپس بستر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اچانک لی ہوا کو زور سے چھینک آئی۔ چیچنگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، تب اسے معلوم ہوا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ چیچنگ نے فون اٹینڈ کیا اور پھر غور کر
ली हुआ की तरफ देखा। ली हुआ फौरन सोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चेचंग ने देख लिया था कि वो जाग रही है। चेचंग इसकी तरफ मुड़ते हुए अपने बिस्तर से उठी और इसके पास आकर रुक गई। फिर रौबदार आवाज में बोली, तुमने अभी जो देखा इसे भूल जाओ और खबरदार जो किसी से इस बात का जिक्र किया, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, ली हुआ ने बारीक आवाज में जवाब दिया और फिर चेचंग वापस सोने के लिए लेट गई। मगर ली हुआ को सारी रात नींद नहीं आई। वो बस बिस्तर से लिपटी चेचंग की दी हुई धमकी के बारे में सोचती रही। दरअसल इनके हॉस्टल में अपना पर्सनल मोबाइल रखना मना था और चेचंग ने यह कानून तोड़ा था। ली हुआ भी पहले इस बात से बेखबर थी, लेकिन आज इसे पता चल गया था कि चेचंग ने मोबाइल अपने पास छुपा रखा है। सुबह के वक्त ली हुआ ने बड़ी बेदिली से नाश्ता किया। इसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा था, हालांकि इसे शुरू ही से पढ़ने का बेहद शौक था। रात के वक्त जब ये चारों लड़कियां सोने के लिए लेटी तो नींद ली हुआ की आंखों से बिल्कुल दूर थी। तब अचानक बाव ने बिस्तर से छलांग लगाई और ली हुआ के पास चली आई। ली हुआ, उठो, मैं बहुत बोर हो रही हूं। चलो आज चुपके से नाइट क्लब चलते हैं, वहां थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। ली हुआ बहुत परेशान थी। इसे लगा कि अपना दिल बहलाने का ये अच्छा तरीका है। वो फौरन ही मान गई। इन दोनों ने लिंग को भी साथ लिया और नाइट क्लब चल दी। जब वापस आई तो देखा कि कमरे की लाइट ऑन है और चेचंग इंचार्ज के साथ खड़ी हुई है। अब तो वो तीनों सहम गई। इस तरह हॉस्टल से रात गए कहीं भी बाहर जाना मना था। वो समझ गई कि चेचंग ने जरूर इनकी शिकायत की है। ली हुआ दिल में सोचने लगी कि तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। दिल तो चाहा कि इंचार्ज को बता दे कि चेचंग भी रात में ना मालूम कहाँ गायब हो जाती है। इसने बताने के लिए मुंह खोला ही था कि चेचंग ने इसे यूं देखा जैसे कह रही हो कि एक भी लफ्ज बोला और तुम गई काम से। वो डर कर चुप हो गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या हो रहा है? कहाँ गई थी तुम दोनों? इंचार्ज ने इनके सजे संवरे रूप देखकर गुस्से से पूछा। चेचंग, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, भाव ने गुस्से से कहा। अरे हद होती है बदतमीजी की, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इंचार्ज ने बुरी तरह घूर कर भाव को देखा तो लिंग ने बात संभाल ली। सॉरी मैम, दोबारा आपको शिकायत नहीं होगी। लड़कियों माफी मांगो, इसने इनसे भी कहा। मजबूरन इन दोनों ने भी इस तरह हॉस्टल से गायब होने पर माफी मांग ली। अगले रोज रात के वक्त जब ली हुआ सोने के लिए लेटी तो इसने बड़ा अजीब सा मांग श्यांग देखा। इसने देखा कि वो हॉस्टल की छत पर खड़ी है। रात का पहर है, हर तरफ सन्नाटा है, अंधेरे का राज है। वो छत के किनारे खड़ी है। ऐसे में अचानक चेचंग ने इसको लात मारी तो वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। वो 14वीं मंजिल से गिरी थी और गिरते ही मर गई। अचानक ही ली हुआ की आंख खुल गई। तब इसे मालूम हुआ कि इसने दरअसल ख्वाब देखा है। वो घबराकर बिस्तर से उठकर बैठ गई। वो पूरी तरह पसीने में शराबूर थी। इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और चेचंग अंदर दाखिल हुई। ली हुआ फौरन सोते हुए बन गई। इसे मालूम हुआ कि वो अभी भी रात को बाहर जाती है। आखिर वो कहाँ जाती है, किसी दिन पता करना पड़ेगा, इसने दिल में सोचा। इस रात इसने फिर से वही ख्वाब देखा कि चेचंग इसे लात मारती है तो वो छत से नीचे गिर जाती है। अब तो ली हुआ बहुत परेशान हुई। एक तो चेचंग की हरकतें भी बहुत पुरस्कार थीं
और दूसरा इस बात का डर कि यहाँ इस कमरे में नजर आने वाला हर एक ख्वाब सच हो जाता है। अगर कहीं ये ख्वाब सच हो गया तो ये सोचकर ही ली हुआ का दिल बैठा जा रहा था। परेशानी से इसका ध्यान पढ़ाई से भी बिल्कुल हट गया था। इसने फैसला किया कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएगी, और फिर इसने ऐसा ही किया। साइकिल से कहना था कि इसकी दोस्त बाव ने इसको हॉस्टल के बारे में जो कहानी सुनाई है, इसकी वजह से ली हुआ कि ये डर बैठ गया है, वरना और कोई बात नहीं। इसने इसे सुकून की दवाई लिख दी। इस रात ली हुआ ने फैसला किया कि वो चेचंग का पीछा करेगी, और फिर वो रात होने का इंतजार करने लगी। रात हुई तो चेचंग इसी तरह चोरी छुपे कमरे से बाहर निकल गई। ली हुआ भी इसके पीछे पीछे बाहर आई। चेचंग ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते ऊपर छत पर पहुंच गई। ली हुआ हैरान थी कि आखिर इतनी रात के वो छत पर क्या करने जाती है। तभी इसने देखा कि वो अपनी पढ़ाई करने लगी। तो क्या चेचंग रोजाना यहाँ पढ़ाई करना आती है? ली हुआ को कदर हैरत हुई। फिर इसने सोचा कि ये कोई खतरे वाली बात तो है नहीं, इसे अब वापस चलना चाहिए। वो खामोशी से वापस आ गई। दिन गुजरते जा रहे थे। इम्तिहानों में सिर्फ चंद दिन रह गए थे और ली हुआ को तेज बुखार ने आ लिया, जिसकी वजह से वो इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, और इसे अब यकीन हो चला था कि वो पर्चों में फेल हो जाएगी। वो बेहद परेशान थी। बाव और लिंग तो पढ़ाई में कोई खास अच्छी थी नहीं। इनका तो वैसे भी डी ग्रेड ही आना था। लेकिन ली हुआ को चेचंग से खतरा महसूस हो रहा था। वो रोजाना रात को ऊपर छत पर पढ़ने जाती थी। अगर यूं ही चलता रहा तो वो इस बार पहली पोजीशन ले लेगी। ऊपर से रोजाना वही ख्वाब देखती थी कि चेचंग इसे छत से नीचे गिरा देती है। इसीलिए इसे चेचंग से खतरा है। इसका काम करना ही पड़ेगा, ली हुआ ने दिल में सोचा, और फिर इसने फैसला किया कि आज रात वो चेचंग का काम तमाम कर देगी। इस ख्याल से वो रात का इंतजार करने लगी। आज अमावस की रात थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब सब सो गए तो चेचंग बिस्तर से निकलकर ऊपर छत पर पढ़ने चली गई। ली हुआ भी दबे कदमों, हाथ में पेपर कटर दबाए इसके पीछे चली गई। अचानक ही ली हुआ ने इसे पुकारा तो इसने घबरा कर पीछे देखा। इसने जैसे ही पीछे देखा, ली हुआ ने कटर से इस पर वार किया। इसकी गर्दन से खून निकलने लगा। वो बुरी तरह सहम कर पीछे हटी। ली हुआ इसे देखकर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रही थी। इसने एक बार फिर इस पर वार किया। अब की बार चेचंग सामने से ऐन मौके पर हट गई। ली हुआ बुरी तरह भपरी हुई थी। इसने पेपर कटर एक तरफ फेंका और चेचंग पर झपट पड़ी। वो इसके चेहरे पर थप्पड़ और मुक्के मारने लगी। ली हुआ जैसे ही सांस लेने को रुकी तो चेचंग ने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके इसके पेट में जोरदार लात मारी। ली हुआ अपना बैलेंस खो बैठी और एक भयानक चीख के साथ वो छत से नीचे जा गिरी। यूं ली हुआ का देखा गया ख्वाब सच हो गया। चेचंग का मकसद इसे सिर्फ खुद से दूर धकेलना था। इसे छत से गिराना वो नहीं चाहती थी। इसके नीचे गिरते ही चेचंग ने खौफ से एक चीख मारी और फिर कराहते हुए उठ खड़ी हुई। इसने छत के किनारे खड़े होकर नीचे देखा। वहां ली हुआ की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। चेचंग को झुरझुरी आ गई। वो वहां से हट गई। इस वाक़े को अब 1 साल हो गया है, लेकिन चेचंग को अभी ये वाक़या अच्छी तरह याद है। इसके रूम में एक नई लड़की रहने आई है। वो पढ़ाई में इससे कहीं ज्यादा तेज है और चेचंग को रोजाना यही मांग शिया ख्वाब नजर आता है
कि वो लड़की इम्तिहानों में इससे अच्छे ग्रेड से पास हो गई है। चेचंग सोच रही है कि वो क्या करे। वो इसे किसी सूरत में भी खुद से आगे नहीं निकलने देना चाहती। तो क्या वो भी ली हुआ की तरह इसे। दोस्तों, दरअसल एक दूसरे से आगे अपना आप को ले जाने की सबकत में हमने अपना पूरा मुआशरा खराब कर दिया है। इस कहानी में सबक है कि एक दूसरे से आगे जाने की लालच में इस हद तक इंसान ना गुजर जाए कि किसी की जान लेने पर आ जाए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट्स में लिखें। शुक्रिया।